आज तक दुनिया में जितनी भी ज्ञान की बातें हुई है या तो किसी ऐसे स्थान पर हुई है जहां पर आश्रम हो कि चलो संत समाज बैठा है, ज्ञान की कुछ उपदेश हो जाए, शांति का माहौल है, चारों तरफ नदियां है और नदी के पास एक महात्मा अपने अनुयायियों को कुछ उपदेश दे रहा है, कुछ सीखने सिखाने की बात कर रहा है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता की आप अनोखी बात देखिए, जहां पर लोग युद्ध लड़ने के लिए आए, जहां पर अनगिनत हाथियों के टाप की आवाज आ रही है, जहां पर घोड़ों के टाप की आवाज आ रही है, जहां पर नंगी तलवारें चमक रही है, वहां पर लोग एक दूसरे को मरने मारने की बात कर रहे हो, वहां पर अचानक कैसी बात हो सकती है? वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय 700 श्लोक की श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया था, जिससे आज लोग एक मोटिवेशन के रूप में पढ़ते हैं। दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा मोटिवेशन लेक्चर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के रूप में एक ऐसे स्थान पर दिया था जहां पर शांति का नामो निशान नहीं था, जहां पर चारों ओर हा हू हो रही थी, चारों ओर एक दूसरे को मरने मारने की बात चल रही थी, चारों ओर अशांति का माहौल था। उसी श्रीमद् भगवत गीता से आज मैं आपको 5 बड़ी बातें बताने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता से सीखने वाली सबसे बड़ी और सबसे पहली बात यह है, कहते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप कहाँ विराजते हैं, कहाँ रहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण सीधा सीधा उत्तर दे सकते थे कि मैं नाथक द्वार में विराजता हूँ, क्योंकि वहां पर 56 भोग लगता है। मैं हरिद्वार में विराजता हूँ, मैं केदारनाथ में विराजता हूँ, मैं तिरुपति में विराजता हूँ, मैं काली माता की गुवाहाटी में विराजता हूँ। लेकिन भगवान ने यह उत्तर नहीं दिया। भगवान ने यहाँ पर मनुष्यों की महिमा को इतना बढ़ा दिया है कि उनके बारे में क्या ही कहना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वरं सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यानी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं हर मनुष्य के हृदय में विराजमान हूँ। यहाँ पर भगवान कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे हम दलित मनुष्यों की जो महिमा है वो बढ़ जाती है। भगवान पतित पावन है, हम पतितों की महिमा को वो इतना बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम मनुष्यों को देखो, हम सब पर विश्वास कर लेंगे लेकिन कभी भी अपने आप पर विश्वास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण अपनी इस वाणी से भगवत गीता में जो श्लोक अर्जुन को कहते हैं कि मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ, इससे हमें वह यह सिखाते हैं कि हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मैं उनके साथ हूँ। अगर वे सत्य का साथ दे रहे हैं, अगर वे धर्म के साथ चल रहे हैं, तो मैं उनके साथ हूँ। दूसरी बड़ी सीख जो मैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता से मिलती है वह यह है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि संकट हमारे जीवन में क्यों आया है। संकट इम्पोर्टेंट नहीं है, समस्या इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि हम उस समस्या का सामना कैसे कर रहे हैं, उसका समाधान कैसे निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस परिस्थिति में जब हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आ रहे हैं। कहते हैं कि कर्ण के जीवन में भी गलत ही हुआ था, कुदरती ने कर्ण के साथ भी गलत किया था, कृष्ण के साथ भी गलत किया था। कहते हैं कि महाभारत के उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने ना सिर्फ अर्जुन को विषाद से मुक्त किया था, बल्कि उन्होंने कर्ण को भी विषाद से मुक्त किया था। कहते हैं कि कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, तुम मेरी बात तो सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कहो कर्ण। तभी कर्ण कहता है कि हे प्रभु, मेरे साथ तो हमेशा ही गलत हुआ है। मेरा जन्म होते ही मुझे मेरे माता पिता ने त्याग दिया, मुझे पता नहीं मेरे माता पिता कौन है। उसके बाद में जब गुरु द्रोणाचार्य के पास में गया, मुझे दीक्षा लेनी थी, तब उन्होंने कहा तुम्हारी जाति का पता नहीं है और मैं सिर्फ ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को ही दीक्षा देता हूँ। उसके बाद में भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद में जब मैं द्रौपदी के स्वयंवर में गया, तब भी मुझे वहां से निकाल दिया गया। वहां पर कहा गया था यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही भाग ले सकते हैं द्रौपदी के स्वयंवर में। मुझे वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हे माधव, मेरे साथ हमेशा गलत क्यों हुआ है, तुम बताओ मैं क्या करूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण सुनो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण को जो जवाब देते हैं, मुझे लगता है हमारे जीवन में भी वही समस्या है और हमारा भी कृष्ण से यही प्रश्न है। जो
कर्ण ने किया था। मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया है उससे हमारी समस्याओं का भी समाधान निकलेगा, क्योंकि कर्ण की तरह ही हमारे जीवन में भी काफी सारी समस्याएं आती रहती है और तब हमारा एक तरीके से अंदर से मन करता है कि हम भी किसी से पूछे कि हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, हम तो अच्छा ही अच्छा करते हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसी प्रकार कर्ण पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ऐसा उत्तर देते हैं जिसे सुन करके आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे कर्ण, तुम्हारा तो जन्म होते तुम्हारे माता पिता ने त्याग दिया था, लेकिन मेरा जन्म होते ही तो मुझे मेरे माता पिता ने त्याग दिया था। मुझे अपने जन्म देने वाले माता पिता से दूर कर दिया गया था, मुझे गोकुल भेज दिया गया था। उसके बाद में भी वहां जाते ही मेरे ऊपर पूतना, मेरी बुआ ने भी मेरे ऊपर आक्रमण किया था। प्रलंबासुर, अघासुर जैसे राक्षसों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया जब मैं 2 दिन का था। उसके बाद में मेरे ऊपर काफी आक्रमण हुए। उसके बाद में भी देखो, यहाँ पर तुम सुख शांति तो रहे, लेकिन वहां पर तो मुझे इतना सारा काम करना पड़ा। वहां पर मुझे गाय चराने के लिए जाना होता था, गायों का गोबर साफ करना होता था। मेरे जीवन में कहाँ कठिनाई कम थी। उसके बाद में जब मैं थोड़ा सा वहां से प्रेम करने लगा सभी से, तभी मुझे वहां से दूर करके या फिर मुझे कंस की मृत्यु यानी अपने मामा की ही मृत्यु करनी पड़ी। सगा मामा मेरी जान का दुश्मन बना बैठा था। अब तुम बताओ मेरे जीवन में क्या कम संकट थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण को समझाना चाहते हैं, हम जैसे व्यक्तियों को समझाना चाहते हैं कि संकट तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, लेकिन संकट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि हम उस संकट का सामना कैसे करते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि हे कर्ण, तुम यहाँ पर योद्धा के रूप में लड़ तो रहे हो, लेकिन मैं तो यहाँ पर योद्धा के रूप में लड़ भी नहीं रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर एक सारथी के रूप में रथ चला रहा हूँ। अब तुम बताओ कौन भाग्यशाली है, किसके साथ गलत हुआ है। तभी कर्ण चुप हो जाता है, हमारी तरह ही जैसे हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमें समझाना चाहते हैं कि संकट तो मेरे जीवन में भी कम नहीं है, समस्याएं तो मेरे जीवन में भी कम नहीं है, दुख तो मेरे जीवन में कम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक सारथी बना हुआ हूँ, फिर भी स्माइल कर रहा हूँ, फिर भी खुश हूँ। लेकिन तुम एक योद्धा बने हुए हो, फिर भी तुम दुखी हो, और योद्धा बनने के बाद में तुम गलत का साथ दे रहे हो, दुर्योधन का साथ दे रहे हो, इसलिए तुम्हें अकाल में यानी कर्ण को अकाल मृत्यु प्राप्त हुई थी। वहीं कृष्ण मुस्कुराते हुए सारथी बने हुए हैं, और वहां देखिए आप, यहाँ पर अर्जुन की ही जीत होती है जिनका सारथी बने हुए थे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का यह संवाद हमें सिखाता है कि आप किसको चुनिए। आप या तो कृष्ण की तरह मुस्कुराते रहिए, हर समस्या का हल निकालते रहिए, या फिर आप कर्ण की तरह रोते रहिए, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता से सीख मिलती है कि हमें कृष्ण की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए और समस्या में उलझे ही नहीं रहना चाहिए, गलत का साथ नहीं देना चाहिए। समस्या में उलझने के बाद में, दुखी होने के बाद में गलत का साथ नहीं देना चाहिए, उचित व्यक्ति का साथ देना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तीसरी बड़ी सीख जो हमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता से मिलती है, कहते हैं कि प्रार्थना पहले करनी चाहिए, प्रहार बाद में करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ का एक बेटा था जिसका नाम शिशुपाल था। कहते हैं कि शिशुपाल का जन्म तब हुआ, तभी एक आकाशवाणी हुई थी और उसमें कहा गया था कि इसकी जो मृत्यु है वह कृष्ण के हाथों होगी। तभी बुआ चिंतित हो गई थी। तभी बुआ श्री कृष्ण के पास जाती है, जाकर के कहती है कि हे पुत्र, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मेरे पुत्र शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ से वादा कर लेते हैं। उसके बाद में शिशुपाल बड़ा होता है, और जैसे वो बड़ा होता है उसे रुक्मणी से प्रेम हो जाता है। लेकिन रुक्मणी को तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम था, भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी से प्रेम था। लेकिन कहते हैं कि शिशुपाल को अच्छा नहीं लगता था कि कृष्ण रुक्मणी से प्रेम करता है, रुक्मणी कृष्ण से प्रेम करती है। तभी कहते हैं कि एक बार दुर्योधन ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, उसने श्री कृष्ण को बुलाया था। तभी जैसे ही शिशुपाल भी उस यज्ञ में आया हुआ था, और जैसे शिशुपाल ने वहां पर श्री कृष्ण को देखा, तो वह श्री कृष्ण को देख करके ही गालियां देने लग जाता। कहता ये चोर है, छलिया है, ऐसा है, वैसा है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में काफी सारी गलत बातें बोल देता है। तो बलराम जी वहीं पर बैठे हुए थे। बलराम जी को बहुत क्रोध आता है, वह डांटने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बलराम थोड़े टाइम चुप रहो, क्योंकि मैंने बुआ से वादा किया है। तो बलराम जी बैठ जाते हैं। उसके बाद में शिशुपाल गालियां देता ही रहता है। उसके बाद में जैसे ही शिशुपाल 100 गालियां भगवान श्री कृष्ण को दे देता है, उसके बाद में 101 गाली के लिए अपना मुख खोलने ही लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण की जो प्रार्थना है, भगवान श्री कृष्ण का जो धैर्य वो टूट जाता है, मर्यादा टूट जाती है। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और शिशुपाल का गर्दन उखाड़ देते हैं, शिशुपाल की गर्दन काट देते हैं। तो यहाँ
यहाँ पर पूरी जो लीला भगवान श्री कृष्ण ने की है, भगवान श्री कृष्ण जो है वह पहले प्रार्थना करते हैं, पहले सभी सहन करते हैं, लेकिन जब सहन से भी आगे कोई चीज निकल जाए, सहन की मर्यादा जब उल्लंघ जाए, तब भगवान राम का परशुराम बन जाए, पता ही नहीं लगता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो शांति के ही तो प्रतीक है, प्रेम के ही तो प्रतीक है, उन्हें युद्ध करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब मर्यादा कोई उल्लंघ दे तब युद्ध करना उचित भी होता है। वो तो शांति के प्रतीक है। कहते हैं शांति दूत बनकर के ही तो गए थे दुर्योधन के पास हस्तिनापुर, और कहते हैं दुर्योधन बस पांडवों को 5 गांव दे दो, क्योंकि वो हितैषी है। लेकिन दुर्योधन कहता है कि मैं 5 गांव तो छोड़ो, एक सुई की नोक के बराबर उन पांडवों को नहीं दूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का फिर अपमान भी करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बांधने की बात की जाती है, तब भगवान श्री कृष्ण कब शांति दूत से कब क्रांति दूत बन जाते हैं, पता ही नहीं लगता। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इतनी रोशनी अपनी फैला देते जैसे कि 100 सूर्य एक साथ आ गए, हजारों सूर्य एक साथ आ गए, और सारे जो दुर्योधन के जो सेनापति थे, चारों तरफ जो लोग खड़े हुए थे, उनकी आंखें चौंध जाती है, वो कुछ देख नहीं पाते हैं। उसके बाद में दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के आगे झुक जाता है। दुर्योधन को समझ में नहीं आता, वो देख नहीं पाता है भगवान श्री कृष्ण को। तो यहाँ पर पूरी जो लीला भगवान श्री कृष्ण ने की है, वो यह सिखाने के लिए की है कि हमें जीवन में पहले प्रार्थना करनी चाहिए। वे प्रार्थना करने के लिए तो दुर्योधन के पास गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रार्थना नहीं मानी, तो महाभारत जैसा युद्ध हुआ और उसमें उन सभी की पराजय हुई, सभी का संहार हुआ। लेकिन उन्होंने पहले प्रार्थना की। तो हमें भगवत गीता की वाणी भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलता है, पहले प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन जब कोई प्रार्थना से नहीं माने तो फिर प्रहार करना चाहिए। चौथी बड़ी सीख जो हमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता से मिलती है, कहते हैं कि जो रोल जो किरदार आपको मिला हुआ है उसमें हमें अपना 100% देना चाहिए। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने चुन लिया था सारथी के रूप में, एक योद्धा के रूप में चुन लिया था कि आप ही मेरा साथ देंगे, उनको ही सब कुछ समर्पित कर दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के महाभारत के युद्ध में सारथी बन जाते हैं। उसके बाद में कहते हैं चारों तरफ तलवारें चमक रही थी, चारों ओर बहुत ही शोर था, तो आवाज नहीं आ रही थी कि अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू चाहता है कि यह रथ तुझे बाईं ओर ले जाना है, अगर तू चाहता है कि मैं रथ को बाईं ओर लेके जाऊं, तो तू मेरे बाएं कंधे पर जोर से अपना पैर मारना। अगर तू चाहता है कि मैं रथ दाईं ओर लेके जाऊं, तो तू अपना जो पैर है वो मेरे दाएं कंधे पे जोर से मारना। अगर तू चाहता है कि मैं रथ को सामने लेके जाऊं, बीच युद्ध में लेके जाऊं, तो तू मेरे पीठ पर जोर से बीच में पैर मारना। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने उस किरदार में पूरी तरीके से रम गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भूल गए हैं कि वो भगवान है और अर्जुन भक्त है। भगवान श्री कृष्ण अपने उस किरदार को निभाने में कुछ भी याद नहीं रखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी इस पूरी लीला से हमें सिखाना चाहते हैं कि जो आपको रोल मिला है, ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ उसमें अपना 100% दीजिए, तभी आप कुछ कर सकते, उसमें पूरी तरीके से रम जाइए, जैसे भगवान श्री कृष्ण उस सारथी के उस किरदार में रम गए थे। पांचवी बड़ी सीख जो हमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता से सीखने को मिलती है, कहते हैं कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को चुनी है। कहते हैं कि युद्ध का फैसला तभी हो गया था जब अर्जुन ने कृष्ण को चुना था, ना कि नारायणी सेना को। कहते हैं कि एक बार दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है, तभी भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे थे, सो रहे थे, तभी दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सिर के पास जाकर के बैठ जाता है। लेकिन उसके बाद में अर्जुन आता है और वह देखता है कि भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं, तो वह उनके चरणों के पास बैठ जाता है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण कुछ समय बाद उठते हैं, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण कुछ समय बाद उठते हैं, तो वो देखते हैं कि अर्जुन उनके चरणों में बैठा हुआ है। तो वो उससे पूछते हैं कैसे आना हुआ, तब दुर्योधन बोल जाता है कि मैं पहले आया हूँ, पहले मुझसे पूछिए कैसे आना हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं गया, क्योंकि तुम मेरे पास में मेरे सिर के पास में बैठे हुए थे, लेकिन अर्जुन मेरे सामने बैठा हुआ था, लेकिन कैसे आना हुआ तुम दोनों ही बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन कहता है कि आप तो जानते हो कुछ समय बाद युद्ध होने वाला है, उसमें हमें आपकी सहायता चाहिए, आपकी सेना की और आपकी सहायता चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दुर्योधन, हे अर्जुन, दोनों सुनो, मेरे पास 2 ऑप्शन है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि जो व्यक्ति मेरी नारायणी सेना को लेगा उसकी तरफ मैं रही रहूंगा, उसकी तरफ सिर्फ नारायणी सेना रहेगी, और जो व्यक्ति मुझे लेगा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और उसकी तरफ नारायणी सेना नहीं रहेगी। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब अर्जुन तुम
चूज करो, तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम चुनो तुम्हें क्या चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम पहले मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब दुर्योधन कह देता है नहीं प्रभु, मैं पहले आया हूँ, पहले मुझे मांगने का अधिकार। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए अर्जुन से मैं चाहता हूँ उसे क्या चाहिए उससे मैं पूछना चाहता हूँ। तब दुर्योधन घबरा जाता है कि कहीं ये नारायणी सेना ना मांग ले। तभी अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। सुनकर के दुर्योधन के मन में लड्डू फूट जाते हैं। दुर्योधन सोचता है रहा पागल का पागल, मूर्ख का मूर्ख रहा है, पहले भी हारा था अब भी हारेगा, कुछ नहीं कर सकता ये व्यक्ति। तब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से पूछते तुम्हें क्या चाहिए। तब दुर्योधन कहता है अब रहा ही क्या है, मुझे नारायणी सेना ही दे दो। तो यहाँ पर पूरी जो घटना है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन की, यहाँ पर युद्ध तो बाद में हुआ था लेकिन युद्ध का जो फैसला है यहीं पर हो गया था जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने चुना था, ना कि नारायणी सेना को। भगवान श्री कृष्ण को जब उन्होंने सुना, भगवान श्री कृष्ण को जब अर्जुन ने सुना तो समझ लो युद्ध जीत गए, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी को चुना, ना कि दुर्योधन की तरह क्वांटिटी को। तो हमेशा क्वालिटी को चुनिए, यानी भगवान श्री कृष्ण को चुनिए, ना कि शक्तियों को, ना कि सेनाओं को चुनिए। अगर आप भी अर्जुन की तरह अपने जीवन को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देंगे, कृष्ण को चुन लेंगे, क्वालिटी को चुन लेंगे, तो आपको जीवन में कोई भी समस्या ज्यादा परेशान नहीं करेगी। उस समस्या का सामना आपसे बाद में होगा, पहले कृष्ण से होगा। तो इसलिए कृष्ण पर भरोसा रखिए, कृष्ण को चुनिए, क्वालिटी को चुनिए, ना कि शक्तियों को चुनिए। तो आप भी जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण को चुनिए, कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं।